बताया था, आज भी बताऊं। मेरी दीक्षा के पहले गोड़ी जी उपाश्रय में नीचे पहली मंजिल पर किरण भाई के क्लासेस चलते थे। कांति भाई जिनका नाम था, पूज्यपाद पन्यास बजरंग जी महाराज के बहुत निकट थे। आप उनको सुनो तो ऐसा लगे कि बस बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी। व्हेन आई वाज ओनली 15, तब मलाड से रोज जाता था। कुमारपाल विशा हम सब साथ में बैठते थे, किरण भाई नीचे बैठते थे, और जो बात चलती थी पागल बन जाते थे। मैं एक छोटा सा इनकी अनुप्रेक्षा बताऊँ आपको। आपने देखा होगा, किसी अनपढ़ आदमी की चेक में या कहीं साइन लेनी होती है ना, ये अंगूठा की साइन लेते, अंगूठा की साइन। किरण भाई ने वो एंगल रजू किया था। आज भी कितने साल, 54 साल की दीक्षा, 2 साल मुमुक्षु जीवन में, बिफोर 60 ईयर्स, आज वो चेहरा उनकी आंखों के सामने है। और उसने कहा था, ये 5 अंगुली है, ये अरियन पद, ये सिद्ध पद, ये आचार्य पद, ये उपाध्याय पद, ये साधु पद। आपने ये बता तो दिया, मगर किसी कुमारपाल विशा जैसे ने पूछा था कि किरण भाई ये लॉजिक क्या है, आप बता दो, ये अरियन, ये सिद्ध, ये आचार्य उपाध्याय। सीधी बात आपने बता दी। भगवान साधना करने वाले जब भी मोक्ष में जाते तब कहाँ जाते, हम अंगुली करते ऊपर, ये सिद्ध पद, ये अंगुली करते ऊपर जाते सिद्ध पद। पंच परमेश्वर सबसे टॉप होता है। भगवान के निर्वाण के बाद भी शासन चलाने की जिम्मेदारी आचार्य भगवान लेते। 5 अंगुली के बीच में मध्य में रहती है, पंच परमेष्ठि के बीच में मध्य है, और सबसे बड़ी इसलिए आचार्य है। हम परमात्मा की पूजा करते, ये भगवान का वचन किसने दिया, उपाध्याय भगवान ने दिया, इस अंगुली से हम परमात्मा की पूजा करते। क्या आपके पास लॉजिक था? वो आज 60 साल पहले का लॉजिक, मगर सबसे पहले लॉजिक मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये प्रश्न बजाते हैं किरण भाई, ये अंगूठा वो अरियन पद का है, वो कैसे बताया जाता है? और आपने जो विजन किया, कमाल। आपने कहा कि देखो, किसी भी जगह कोई अनपढ़ आदमी की कोई सिग्नेचर लेनी होती है ना, यदि पढ़ा लिखा नहीं होता है, हम इनको बोलते अंगूठा लगा दो, ये अंगुली नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। क्यों? तो किरण भाई ने बता दिया था कि पूरी जिंदगी भर तक ये रेखा है ना अंगूठा की, कभी बदलती नहीं। हर पूरी की पूरी रेखा लाइन चेंज हो जाती है, मगर अंगूठे की रेखा जन्म से लेकर मौत तक एज इट इज रहती है। इसलिए निशान अंगूठे की रहती है। अरियन परमात्मा के वचन त्रिकाला बाधित रहते, कभी वो वचन चेंज नहीं होता। इसके लिए ये अरियन पद की सूचक है, ये अंगूठा, ये ताकत। और ये किरण भाई के हम प्रवचन में जाते थे, मेरे साथ एक लड़का मलाड का ही था। वो एक दिन किरण भाई के क्लास में आने के पहले उनकी सैलरी थी वो टाइम 15,000 रुपया, और सोमवार को ये पाठ होता था, ओनली 1 डे इन ए वीक। और वो 15,000 रुपया सेठ ने उसको दिया। सेठ ने उसको कहा कि सेठ को कहा, सेठ एक काम करो, आज मुझे 500 रुपया दे दो, कल ले लूता हूँ 14,500 रुपया। मैं एंगल की बात करना चाहता हूँ। और वो 500 रुपया लिया, हम मलाड उतरे, और क्या मालूम उनकी जेब चर्च गेट और मलाड के बीच में स्टेशन में कहाँ जेब कतरा ने हाथ अजमा दिया और पॉकेट गया, पता ही नहीं चला। मलाड सुबह वो मुझे मिलने के लिए आया, पेंडा का बॉक्स लेकर के। मैंने बोला क्यों? उसने बोला कल 14,500 रुपया बच गया यार, कल सैलरी थी 15,000 की। भगवान की परम कृपा से मैंने 14,100 रुपये वापस दिए, सिर्फ 500 रुपया लेके गया, और 500 रुपया ही गया, 14,1500 बच गया। ये क्या था, मैं पूछना चाहता हूँ। 500 रुपया का पाकिट जाने के बावजूद एक आदमी पेंडा खिला सकता है। आप ये बोलो ये लॉस था कि प्रॉफिट था? 100% लॉस था, 100% लॉस था, मगर ये स्वस्थता था, ये मस्ती प्रसन्नता इसलिए बची। उसने एंगल बदल दिया। आप ये सोचते कि 500 रुपये गया, उसने ये एंगल लगाया, 14,500 रुपीज बच गए। आप ये बोलेंगे गुरुदेव वो आदमी मस्त था, नहीं मस्त नहीं था, उसका एंगल गुड था इसलिए मस्ती बनी रही। मैं आपको यही पूछना चाहता हूँ, पूरे दिन भर, दिन से लेकर के रात तक सोते हो। हमारे वहाँ एक एंगल का हर मुनि भगवान के लिए एक सूत्र लिख दिया है, गोचरी जाए
मिल जाए और नहीं मिल जाए, मिले तो संयम वृद्धि, न मिले तो तपोवृद्धि, ये एंगल। और आपकी परिभाषा में वो शब्द लिखा है, हरि इच्छा हरि कृपा, जे माग्यू ए मड्यू, ये हरि कृपा, जे माग्यू ते न मड्यू, हरि इच्छा। ये देखो ये क्या एंगल, इस देश में कितनी बड़ी ताकत थी एंगल को बदलने की। जो सोचा था वो मिल गया, हरि कृपा, जो सोचा था नहीं मिला वो हरि इच्छा। हमारे वहाँ गोचरी के लिए का मिल गई तो तपो संयम वृद्धि, न मिली तो तपो वृद्धि। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपका मन पुल बन चुका है, वो जानने का पहले नंबर का तरीका आपका राइट एंगल नहीं बट गुड एंगल। रिपीट, राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल भी आपको दुखी कर सकता है। डाइवोर्स के जितने भी केस होते हैं राइट एंगल को लेकर ही तो केस होते हैं। यदि गुड एंगल आता है तो डाइवोर्स के केस 100% खत्म हो जाते। नंबर 1, गुरुदेव आज से एक जिंदगी में एक नया सूत्र मैंने शुरू किया है, बस मेरे एंगल को और बताना चाहता हूँ। फोटोग्राफर एंगल से फोटो इसलिए लेता है, उनको कैरियर बचाना है। आने वाले दिनों में एक ऑर्डर नहीं 500 ऑर्डर मेरे नाम से आ जाए। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, भवांतर में मेरी गुडविल यदि बनाना चाहता है, सदगति में मुझे जाना है, सद्बुद्धि के लिए मुझे जाना है, एंगल चेंज करूँगा तो ही मेरी समाधि बनेगी। समाधि से आयुष्य का बंध होगा तो सदगति का होगा, और सद्बुद्धि होगी तो सत्कुश होगा। दैट मीन्स 24 घंटे एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए प्रयास मत करो, एंगल बदल दो, बात खत्म कर दो। सब्जी में नमक ज़्यादा आया था, पति ने थोड़ी ज़्यादा सब्जी मांग ली। सब्जी में नमक ज़्यादा था, पति ने थोड़ी ज़्यादा सब्जी मांग ली, सब सब्जी इकट्ठी कर दी, फिर जितनी नहीं चाहिए वो निकाल के खाने लगा। उसने बोला लेवल हो गया। नंबर 1, मेरा मन पुल बन चुका है, उनको जानने के लिए एक तरीका मैंने गुरुदेव आज से एंगल बदलने का गुड एंगल के लिए मैंने प्रयास शुरू कर दिया है।